हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। दिस इज अ न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसमें हमें 3 इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको एक्स वाई जेड वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, गॉस जॉर्डन मेथड में हमें सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। ए एक्स इज इक्वल टू बी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, वेयर ए होती है मैट्रिक्स हमारी जो हमारे पास एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं। एक्स के कोफिशिएंट हैं 1, 2 एंड 3, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे कॉलम वाइज। वाई के कोफिशिएंट सेकेंड कॉलम में 1, -3 एंड 4। जेड के कोफिशिएंट हैं 1, 4 एंड 5। दिस इज ए मैट्रिक्स एंड एक्स इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई एंड जेड, जो 3 कोफिशिएंट हमारे पास हैं। एंड बी इज द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड 9, 13 एंड 40। ये हमारे पास 3 ए एक्स और बी 3 मैट्रिसेस हैं। अब हमें इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है, ए डॉट बी। दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें ए और बी को इकट्ठा एक ही मैट्रिक्स में लिखना होता है। ए की मैट्रिक्स ये है, ए के एलिमेंट्स डॉट लगाकर यहाँ पर हम बी के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ये हो गई आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी। अब देखिए, इस मेथड में, गॉस जॉर्डन मेथड में हमारा क्या मेथड होता है करने के लिए, हमें जो ये ए का पोर्शन है, इसमें जो ये ए मैट्रिक्स है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, इसको ए को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं। सिर्फ डायगोनल के जो एलिमेंट है, ये आपका डायगोनल होता है। डायगोनल के एलिमेंट्स सिर्फ नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सब एलिमेंट्स 0 होंगे। सेम होने जरूरी नहीं है, नॉन ज़ीरो की बात कर रहे हैं। सेम तो स्केलर मैट्रिक्स में होते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो बनाने हैं, बाकी सब ये एलिमेंट हमें 0 बनाने हैं, ठीक है, दिस ए मैट्रिक्स के। तो देखिए, इसको डायगोनल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम वाइज उठाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के ये 2 एलिमेंट जो हैं, हमें इनको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस। आप कोई भी ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं, वेदर रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक ही तरह के ऑपरेशन आपने थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में यूज़ करने हैं, चाहे आप रो ऑपरेशन यूज़ करें, चाहे कॉलम ऑपरेशंस यूज़ करें। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है और फिर हमें इसको 0 बनाना है। तो इस सेकंड एलिमेंट 2 को 0 बनाने के लिए हमें इस रो 2 पर कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए, इसको 0 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी 2 बन जाए और ये भी 2, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 0 बन जाएगा। तो हमें रो 2 पर क्या ऑपरेशन लगाना है, इसको 0 बनाना है, तो इस पर ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 2 में से रो 1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, ताकि 2 - 2 0 बन जाए, ठीक है। और साथ के साथ हम इसको भी 0 बना देंगे। रो 3 पर ऑपरेशन क्या लगाएं, इसको 0 बनाने के लिए, जब 1 होता है ना तो ऑपरेशन बहुत आसान हो जाते हैं लगाने। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो रो 3 पर ऑपरेशन लगाया, रो 3 - 3 रो 1। अब देखिए, अब रो 1 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, तो आपका रो 1 तो एज इट इज़ ही रहेगा। रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1, 1, 1 और 9। रो 2 में देखिए 2 था, रो 2 - 2 रो 1, तो ये तो बन जाएगा 0। अब यहाँ पर रो 2 में है -3 और यहाँ पर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बन गया, -3 माइनस का 2 माइनस का 5। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, 4 - 2 हो जाएगा आपके पास 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 13 - 18 बिकम्स -5। अब हम रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 - 3 रो 1, मतलब रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ गया, 3 - 3 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 - 3 बिकम्स 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 5 - 3 बिकम्स 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 40 - 27 बिकम्स 13। तो देखिए, ये आपके पास ये एक ऐसी मैट्रिक्स आ गई जिसके ये 2 एलिमेंट हमारे पास 0 बन गए। तो एक काम हो गया हमारा। अब हम सेकंड कॉलम उठाते हैं। देखिए, हमें
इन तीनों को नॉन ज़ीरो रखना है, बाकी सबको ज़ीरो बनाना है। तो अब हमें सेकंड कॉलम की बात करें तो इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो देखिए इसको ज़ीरो कैसे बनाएं, अब यहाँ पर तो 1 है, अब हमें रो 1 को ज़ीरो बनाना है तो रो 1 पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ ज़ीरो बनाना है तो इसके अंदर तो हमें देखो क्या ऑपरेशन लगाएं, अगर आप इस पर ऑपरेशन क्या लगाओगे इसको ज़ीरो बनाने के लिए, देखो डायरेक्ट ही दिख रहा है यहाँ 1 है तो रो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इस पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 1 माइनस 0 ये तो 1 ही रहेगा और ये भी 0 रह जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1 0, तो रो 1 में से ऑपरेशन लगा दो रो 1 माइनस रो 3 ताकि ये 0 बन जाए डायरेक्ट, और फिर रो 3 पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको भी 0 बनाना है। अब ये नहीं कर सकते आपकी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 0 माइनस 1 यहाँ -1 बन जाएगा, इसका जो 0 बनाया था वो और ख़त्म हो जाएगा, काम बढ़ जाएगा कम होने की बजाय। तो हम क्या करेंगे, रो 3 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम कि रो 2 में जो एलिमेंट है ना इसको अगर 1 बना दें तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने आप 0 बन जाएगा। तो रो 3 को तो यूं का यूं रखो क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं रो 2 को ताकि ये माइनस का 1 बन जाए। तो रो 3 और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो रो 3 प्लस 1/5 रो 2, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। तो रो 2 यूं क्यों रहेगी, रो 1 और रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, A.B ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए A.B में कैसे एलिमेंट आएंगे, अब आपके पास रो 1 में क्या चेंज आएगा, रो 1 देखो 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1, 9 माइनस 13 माइनस का 4, ठीक है, ये आ गए एलिमेंट्स। फिर रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे तो रो 2 के एलिमेंट्स तो यूं के यूं हमें लिख देने हैं। फिर बात करते हैं रो 3 की, रो 3 पर ऑपरेशन क्या लगाना है, रो 3 प्लस 1/5 रो 2, मतलब रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे 3 में, ठीक है। तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, रो 2 को इसको हमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, रो 2 को, और फिर इसमें से ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 को 0 में ऐड करोगे ये तो बनेगा 0 ही। फिर इस पर देखो -5 है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 और 1 को -1 में ऐड करेंगे 0। फिर 2, ये यहाँ पर 2 है, 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया 2/5 और 2 में ऐड किया तो 2 प्लस 2/5 बन जाएगा ये हमारे पास। देखो 2/5 और 2 प्लस 2/5 हो गया 12/5। और इसी तरह ये है माइनस का 5, 1/5 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 और 13 प्लस 1 बन जाएगा आपके पास 14। तो देखिए ये मैट्रिक्स आ गई A.B। अब हमारा देखो एक काम और हो गया है कि यहाँ पर 2 0 आ गए हैं, अब बचा थर्ड कॉलम। अब हमें बनाना है इसको 0 और इसको 0 ताकि आपका ये डायगोनल बच जाए, ठीक है। तो इन दोनों को 0 बनाना है, ये है माइनस का 1 और ये है आपका 2, दिस इज़ 1 से। इसको 0 बनाने के लिए अब देखिए क्या ऑपरेशन लगाएं, अब ऑब्वियसली रो 1 पर ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, 1 के एलिमेंट को 0 बनाना है तो रो 1 पर क्या ऑपरेशन लगाएं हम, देखो जिससे ये भी ना हिले 0, ये 0 भी ना हिले, ये 0 और ये चारों 0 नहीं हिलनी चाहिए, नहीं तो फिर वापस फिर से दोबारा ऑपरेशन लगा के इनको 0 बनाना पड़ेगा। तो कुछ ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि ये सारी 0 तो यूं की यूं रहे। तो अगर आप रो 1 में से मान लो आप ऐसे सोचो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन रो 1 पर ऑपरेशन लगाना है तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, इसको करना पड़ेगा। सपोज आप सोच रहे हो कि इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन इसके साथ क्या करोगे, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे और इसमें ऐड करोगे तो ये 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑपरेशन इसके साथ नहीं लगा सकते, इसके साथ लगाना पड़ेगा आपको। तो रो 1 पर हम क्या ऑपरेशन लगाएं, अब इसको हमें 0 बनाना है तो यहाँ पर अगर 1 आ जाए किसी तरीके से तो 1 और -1 ऐड करेंगे तो 0। इसको 1 कैसे बनाएं, एक ही पॉसिबिलिटी है, इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसको 5/12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 बन जाएगा, 1 और -1 0 हो जाएंगे। तो रो 1 में किसको ऐड करना है, रो 3 को 5/12 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ताकि ये आपका 1 बन जाए और 1 दोनों 0 हो जाएंगे, -1। तो ये 0 बन जाएगा आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट। फिर हम बात करते हैं रो 2 की। रो 2 पर कौन सा ऑपरेशन लगाएं, देखिए इसको 2 है यहाँ पर
और यहाँ पर आपके पास 12/5 है। अब इसका ऑपरेशन इसी के साथ लगाना पड़ेगा, ऊपर वाले के साथ नहीं लगा सकते वरना ये 0 ख़त्म हो जाएगा आपका। तो रो 2 पर इसके साथ बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर माइनस का 2 आ जाए किसी तरीके से तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो ये 2 कब आ सकता है, यहाँ पर 2 कब आएगा, जब आप इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। 5/6 से करोगे तो 12/5 है, इसको 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही तो आएगा, और 2 - 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रो 2 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 3 को 5/6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखिए अब आपके कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे A.B के अंदर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर। फर्स्ट रो 1, क्योंकि 1 3 से ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये 0 है तो 1 का 1 रहेगा। यहाँ पर 0 और 0 दोनों 0, ये -1 है, 5/2 से इसको मल्टीप्लाई किया 1, -1 + 1 बिकम्स 0। ये देखिए यहाँ पर अब ऑपरेशन लगाना है, रो 1 के पास कितना बन जाएगा, -4 + 5 बिकम्स 1। अब देखिए यहाँ पर रो 2 पर क्या ऑपरेशन लगाना है, रो 2 में से 5/6 इंटू रो 3, तो ये तो दोनों 0 हैं, 0 ही रहेगा। ये -5 है, ये 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 तो -5 का -5। अब यहाँ 2 है और नीचे 12/5 है, इस पर ये ऑपरेशन लगा के देखिए। रो 2 में है हमारे पास, रो 2 का एलिमेंट है 2, -5/6 रो 3 में है 12/5, तो ये क्या बन जाएगा 2 - 2 बिकम्स 0, सो दिस इज ऑल्सो 0। अब यहाँ पर ऑपरेशन लगाइए, -5 ये हमारे पास था, ठीक है, रो 2 में था -5 इंटू -5/6 रो 3 में हमारे पास है 12, तो ये कितना बन गया, -5 - 10 माइनस का 15 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास, रो 3 में तो कोई भी चेंज नहीं है, इसको यूं का यूं उतार देते हैं ऊपर से। तो ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई, जिसके ए के एलिमेंट्स जो हैं, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं, बस डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन 0 हैं। तो देखिए ए एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अब ये A.B, इसको वापस से A, X और B की फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमारे पास शुरू में था, जिससे हम इसमें से अब A को सेपरेट कर देते हैं और B को सेपरेट कर देते हैं। B क्या है, 1 - 15 और 12। अब हमारी A और B की वैल्यूज़ ये आ गई हैं, ठीक है। अब फिर से वही करते हैं, इसको वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, AX = B। तो A की वैल्यू आपकी आ गई है 1 0 0 0 - 5 0 0 0 12/5। X हमारे पास है XYZ और B की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 - 15 एंड 12, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेट करेंगे, XYZ आ जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, X आ गया, ये दोनों 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 0 - 5Y, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12/5Z। लेफ्ट में ये बन गई और राइट में है आपके पास 1 - 15 और 12। दोनों को इक्वेट करोगे तो फर्स्ट X की वैल्यू आ गई 1, -5Y = माइनस का 15, डैट मीन्स Y की वैल्यू आ गई आपकी 3, एंड 12/5Z = 12, डैट मीन्स बोथ साइड 12 कैंसिल, Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो देखो X, Y और Z तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। यही आपका सॉल्यूशन हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का बाय गिवन जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई किसी को क्वेरी है, इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।